हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 मार्च को वोटिंग होगी, 12 मार्च को नतीजे आएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामांकन को लेकर जानकारी दी कि देखिए 11 फरवरी से शुरू होगा, 17 फरवरी तक चलेगा। धनपत सिंह ने बताया कि सूबे में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। खबरें अभी तक से खास बातचीत आपको दिखाते हैं उनकी। हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जो नगर निकाय चुनाव है घोषणा कर दी है, कितने नगर निगम में चुनाव रहेंगे, कितनी नगर परिषद और कितनी नगर पालिकाएं हैं? इसमें 8 नगर निगम के जो आम चुनाव हैं और 2 नगर निगम के महापौर यानी मेयर के उपचुनाव हैं, 4 नगर परिषदों के आम चुनाव हैं और 21 नगर पालिकाओं के आम चुनाव होने हैं। अगर बात करें जो चुनावी शेड्यूल है, अगर पानीपत को लेके जो पानीपत की जो है नॉमिनेशन है बाद में किए जाएंगे, पूरी के पूरी क्या किस तरीके की डेटें आपने फाइनल की है सर? जो 7 हमारे नगर निगम हैं और 2 मेयर के उपचुनाव होंगे सोनीपत और अंबाला के, उनके नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है वो 11 फरवरी से शुरू हो जाएगी और 17 फरवरी तक चलेगी। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, जो नॉमिनेशंस आएंगे उनमें वो वैध हैं कि नहीं, और 19 को विड्रॉल हो सकेगी और 19 को 3 बजे ही जो है फिर उनको जो कैंडिडेट्स जो वैध पाए जाएंगे और विड्रॉल के बाद उनकी लिस्ट लगेगी और 3 बजे ही उनको इलेक्शन सिंबल भी अलॉट किए जाएंगे। अगर कोई पार्टी का कैंडिडेट है तो जो पार्टी के लिए सिंबल रिजर्व हैं वो, अदरवाइज जो इंडिविजुअल है इंडिपेंडेंट है उनके लिए फ्री सिंबल्स हैं उनमें से अलॉट किए जाएंगे। और 2 मार्च को इनकी वोटिंग होगी। पानीपत के चूंकि वोटर लिस्ट अभी तैयार है, हुई नहीं है, वो प्रोसेस चल रहा है, 19 फरवरी को तैयार होगी। तो पानीपत का जो चुनाव है उसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होगी और 27 फरवरी तक चलेगी। 28 फरवरी को स्क्रूटनी होगी और 29 को विड्रॉल हो सकेगी, 1 मार्च को विड्रॉल हो सकेगी और 1 मार्च को ही फिर उनको इलेक्शन सिंबल दे दिए जाएंगे और चुनाव जो है वो 9 मार्च को होंगे। और काउंटिंग चूंकि एक दूसरे पे असर ना पड़े तो इसलिए काउंटिंग सभी की 12/3 को 8 बजे से शुरू होगी। आचार संहिता को लेकर सर बड़ी कंफ्यूजन रहती है। आचार संहिता जहां जहां पर चुनाव वहां पर रहेगी और आचार संहिता का दायरा किस तरीके का रहेगा? आचार संहिता मुख्य तौर पर जो जिस एरिया में चुनाव हो रहा है आज से लेकर और काउंटिंग के समय तक, जब तक रिजल्ट डिक्लेरेशन नहीं हो जाता फॉर्मली, तब तक के लिए आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। उसमें एक तो जो संबंधित कर्मचारी हैं, हाँ, उन संस्थानों के, जैसे चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या काउंसिल है या कमेटी है, उनका तबादला इस पीरियड में नहीं होगा और उस जिले के भी जो अधिकारी चुनाव से संबंध है उनका भी ट्रांसफर नहीं होगा इस पीरियड में। नए कोई कामों की घोषणा नहीं की जाएगी ताकि वोटर को लुभाने की कोई ऐसी बात ना हो। कोई फाउंडेशन स्टोन या कोई इनॉग्रेशन नहीं रखे जाएंगे, लेकिन बाकायदा बाकी जो काम है जैसे ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है या कोई और वर्क डेवलपमेंट वर्क की कमेटी की मीटिंग है, वो सब चलते रहेंगे। कोई नए प्रोजेक्ट या कोई नई ग्रांट वगैरह इस पीरियड में उन संस्थाओं के लिए नहीं जारी की जाएगी। अगर बात करें उम्मीदवारों की बात करें, जो उम्मीदवार रहेंगे चाहे मेयर पद के लिए, प्रधान पद के लिए, जो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए किस तरीके से इस बार खर्च की सीमा रहेगी जो बाकी है? खर्च की सीमा थोड़ा सा हमने बढ़ाई है महंगाई को देखते हुए पिछले समय के हिसाब से। तो कॉरपोरेशन के मेयर के लिए 25 लाख की जगह अब 30 लाख कर दी गई है खर्च की सीमा। मेंबर कॉरपोरेशन के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी गई है। म्युनिसिपल काउंसिल में प्रेसिडेंट के लिए 16 लाख की जगह 20 लाख तक चुनाव खर्च कर सकेंगे। मेंबर म्युनिसिपल काउंसिल में 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक कर सकेंगे। इसी प्रकार म्युनिसिपल कमेटी यानी नगर पालिका जो सबसे छोटी संस्था होती है, वहाँ पे 10.5 लाख रुपए जो प्रेसिडेंट के लिए खर्चे की सीमा थी उसको बढ़ा के 12.5 लाख कर दिया गया है और मेंबर के लिए जो खर्चे की सीमा चुनाव संबंधित 2.5 लाख थी उसको 3 लाख कर दिया गया। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, ईवीएम टोटल कितनी रहेगी? इस सारे चुनावी कार्यक्रम में लगभग 10,000 के करीब हमारी ईवीएम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिनकी सबकी हमने फर्स्ट लेवल चेकिंग जिसको बोलते हैं FLC
वो संबंधित इंजीनियर्स जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, बेल के, ITI के और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आके कर चुके हैं। सबके लिए पावर बैग्स वगैरह नए खरीदे जा चुके हैं। बाकी इलेक्शन मटेरियल सब सप्लाई किया जा चुका है। छोटी मोटी रिक्वायरमेंट जिला स्तर पे उपायुक्त खुद रखेंगे। तो चुनाव निष्पक्ष हों, शांतिपूर्ण तरीके से हों, बिना किसी हिलोजत के हों। इसके लिए गृह विभाग और पुलिस विभाग को इत्तला कर दी गई है कि वो पूरा प्रबंध रखें। एक आखिरी सवाल है मेरा, मेयर और प्रधान के जो चुनाव है डायरेक्ट रहेंगे और प्रदेश के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेयर और प्रेसिडेंट्स के चुनाव डायरेक्ट होंगे, यानी कि जो पूरी कॉरपोरेशन या पूरी काउंसिल या कमेटी उसको चुनेगी। और मेरी मतदाताओं से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकलें, क्योंकि उस दिन वैसे तो संडे है और जो दूसरे जो कामगार मजदूर हैं, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मार्फत छुट्टी रहेगी फैक्ट्रियों में भी उस दिन। तो वो अपने मत का प्रयोग करें, अपना पसंदीदा कैंडिडेट चुनें, जाति धर्म और इन सब चीजों से ऊपर उठ के, ताकि अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो विकास कार्यों में गति आ सकेगी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में छोटी सरकार के जो चुनाव थे काफी समय से लंबित थे, उनका जो इंतजार था अब इंतजार खत्म हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें तक, पंचकुला।